हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एपी। सबसे पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। एपी की जनरल टर्म क्या होते हैं? A1 A2 A3 अप टू AN तक जाती है। अब इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है वही आपका क्या होता है? A होता है। जो सेकंड टर्म क्या होती है? A प्लस डी फॉर्म में लिख सकते हैं, A3 लिख सकते हैं, A प्लस 2D। आप इसको और ऐसे भी लिख सकते हो A2 प्लस डी, ये भी आप लिख सकते हो। A4 को लिख सकते हो A प्लस 3D, और भी लिख सकते हो ए थर्ड टर्म प्लस डी। बेसिक टर्म ये होती है। अब यहाँ से आपके पास एक जनरल फॉर्मूला बन के आता है एपी की। अगर आपको कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए क्या है? आपकी फर्स्ट टर्म है। एन क्या है? नंबर्स ऑफ टर्म। डी आपके पास क्या है? डिफरेंस। सबसे पहले आपको डी निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस क्या से निकालता है? A2 माइनस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड सो ऑन। आप किसी भी आपके पास जो कंटिन्यूअस टर्म है, लगातार जो टर्म है, उन दोनों का डिफरेंस करना है। सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड। डिफरेंस हमेशा सेम हो तो ही आपके पास एपी होती है, अदरवाइज वो एपी नहीं होगी। कोई भी सीरीज दे रखी है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने का एक होता है तरीका, डिफरेंस देखा जाता है। जितनी भी आपके पास सीरीज दी हुई है उनमें आप सबसे पहले डिफरेंस चेक करो। डिफरेंस कैसे चेक करोगे? सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, ये होता है एपी चेक। डिफरेंस अगर सेम आता है हर टर्म का, यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं उन हर टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम आता है तो वो एपी है। जनरल फॉर्मूला यहाँ पे ये आपके पास ये एक फॉर्मूला बन के आता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहीं पे आपके पास अगर एपी का सम पूछ लिया जाए, सारी जो टर्म्स होती है उनका एसएन, उसको बोला जाता है एसएन। एसएन आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। एन वो ही नंबर्स ऑफ टर्म, ए फर्स्ट टर्म, डी आपके पास क्या है? डिफरेंस। अगर ऐसा एक दूसरा फॉर्मूला है एसएन का, एन बाई टू ए प्लस ए एन को उसने एल भी लिख दिया। ए एन जो है वो एल भी है। एल ए एन का मतलब लास्ट टर्म, एल का भी मतलब क्या है? लास्ट टर्म। यहाँ पे यहाँ से इस फॉर्मूले को अगर आप सोल्व करते हो तो आपके पास यही फॉर्मूला आ जाता है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए को ए प्लस ए लिख दिया, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या होता है आपके पास? ए एन। तो आप यहीं से इसमें ये फॉर्मूला निकल के आया है। आप किसी भी फॉर्मूला, जो भी आपके पास क्वेश्चन में जो चीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन में मतलब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसी फॉर्मूले को आप यूज करोगे। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पास एक सीरीज दे रखी है। अब सबसे पहले आप इस सीरीज को चेक करो कि क्या ये एपी है। एपी के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, और ये डिफरेंस अगर आपको चेक करना है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड। मतलब कहने का आपको ऐसे चलना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपको उनका डिफरेंस चेक करना है। यहां से अगर आप डी चेक करते हो, माइनस वन माइनस टू, आपको नहीं लग रहा है कि क्या डी हम चेक करते हैं क्या सबका सेम है? 5 माइनस थ्री, माइनस 5 माइनस थ्री। अब कई बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे? माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8, डिफरेंस सेम नहीं है तो वहीं पे कर देंगे, ये एक एपी नहीं है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले में ही माइनस का साइन होता है, A2 माइनस A1 फॉर्मूले में ही साइन माइनस का होता है, तो ये क्या हो जाता है? प्लस। यहाँ पे डिफरेंस आपका क्या आ गया? -2। अब वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट आपको टू टर्म लिखनी है। भाई ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म है, आपको ए फिफ्थ बतानी है, ए फिफ्थ और ए सिक्स। ए फिफ्थ आप कैसे बता सकते हो? ए प्लस 4d। भाई ये ए प्लस 4d ये भी उसी फॉर्मूले से है, ए एन वाले से। अब आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। फिफ्थ है तो उससे एक कम 4 हो जाएगा। अगर सिक्स है तो ए प्लस 5d, एक कम हो जाएगा। एन माइनस वन, भाई 6 माइनस 1 5 ही आएगा। आप चाहे फॉर्मूले में पुट कर लो, ऐसे डायरेक्ट कर लो। ए प्लस 4d, ए आपके पास कितना है? 1, और 4d हमारा कितना है? -2। 4 इंटू -2, 1 प्लस -8 इज इक्वल टू -7। यहां से 1 प्लस 5 इंटू डी -2, 1 माइनस 10 -9।
ये आपके पास दो आने वाली नेक्स्ट जो टर्म है -7 माइनस। अब इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। क्यों? आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे, बिल्कुल इजी है। कोई छोटे नंबर से 1 -1 -3 -5 -7 -9 आपको वैसे भी दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 2 का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले ये आपके पास सीरीज दी हुई है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। क्या ये एक एपी है? सबसे पहले आपको चेक करना है। अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि ये p/q की फॉर्म में है तो ये एपी नहीं है। वही आपको सबसे पहले डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस अगर सेम है हर टर्म्स का तो ये एक एपी है, चाहे वो p/q की फॉर्म में हो या डेसिमल की फॉर्म में हो। तो यहाँ पे d क्या हुआ? 5/3 - 1/3। एलसीएम 3, 5 - 1 4, 4/3। डिफरेंस हमारा कितना आ गया? 4/3। सेकंड हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं यहाँ पे 9/3 - 5/3। भाई 3 9 - 5 4, डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है 4, तो एपी क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म। इसमें तो नॉर्मल पूछा है, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म क्या होगी? ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी, डिफरेंस आपका क्या होगा ये। अगर इसी में आगे नेक्स्ट आपसे 2 टर्म्स और पूछ लिया जाए, 1 2 3 A5 पूछा जाए और A6 पूछा जाए, A5 A+4D कर दोगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इसको दूसरे तरीके से A4+D। फोर्थ टर्म में अगर आप D ऐड कर दोगे तो आपके पास फिफ्थ टर्म भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से 13/3 प्लस में 4/3, ये कितना हो जाएगा? 17/3। A6 क्या हो जाएगी? A5 प्लस D, 17 + 3/4 + 3, ये कितना हो जाएगा? 21/3। ये आपके पास क्या होगी? 1। अब हम कुछ करते हैं अच्छे क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को देखो, दे रखी है आपके पास सीक्वेंस क्या दे दी? 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। अब यहाँ पे देखो आपके पास, यहाँ पे आपको पेन, एक नंबर में क्वेश्चन मिलेगा, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आपसे नेक्स्ट 2 टर्म पूछ रहा है या डिफरेंस पूछ रहा है तो भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे डिफरेंस हर कहीं हमें √2 का नजर आ रहा है, यहाँ पे √2 है भाई, √2 इसमें, यहाँ √2 नहीं है, 2 √2 3 √2, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कितना हो गया? √2 का। अब यहां से नेक्स्ट 2 टर्म पूछ रहा है, 4 टर्म हमारे पास दे रखी है, 5th टर्म पूछ रहा है और 6th टर्म। भाई यहाँ पे 4th 5th टर्म क्या हो जाएगी? 3 + 4 √2। चेक करने की जरूरत नहीं है, ये एक सीक्वेंस में भी चल रहा है ना। यहाँ 1 2 3 फिर 4 आएगा, फिर क्या आएगा? 3 + 5 √2। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 0.2, 0.22, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 0.22 2 0.222। अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट आपको 2 टर्म्स बतानी है। सबसे पहले चेक करो क्या यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका सेम है। देखो 0.22 में से 0.2 माइनस करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 0.2 का। ठीक है, यहाँ आप 0 लिख दोगे। यहाँ पे अगर आप डिफरेंस चेक करते हो तो ये आएगा 2 0 0 0.2। क्या यहाँ पे डिफरेंस सेम तो है नहीं? डिफरेंस सेम नहीं है, उसने डिफरेंस के बारे में पूछा भी नहीं। इसने बोला है कि नेक्स्ट टर्म बतानी, तो ये यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ये एक एपी नहीं है, एक सिर्फ पैटर्न बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रही है यहाँ पे। तो आप नेक्स्ट 2 टर्म लिख सकते हो इजीली, 0.2222, ऐसे नेक्स्ट टर्म आप कितनी भी लिख सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। सबसे पहले 2 डिजिट के नंबर हैं जो डिविजिबल होते हैं 3 से। ऐसे कितने नंबर है? स्टार्टिंग में 2 डिजिट, स्टार्टिंग से आप देखोगे 10 11 12। अब पहला नंबर क्या है? हमारे पास 12, तो पहला नंबर हमारे पास 12 आ गया। 12 के बाद 15, ये 3 की टेबल सबको आती होगी। अब कह रहा है कि लास्ट जो नंबर है 2 डिजिट का लास्ट नंबर हमारे पास 99 होता है। 99 लास्ट 2 डिजिट का नंबर 99 ही होता है। 99 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तब वो कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं 2 डिजिट के कि वो 3 से डिविजिबल है। मतलब हमें क्या निकालना है? n निकालना है। हाउ मेनी नंबर्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है? n।
यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 12, डिफरेंस हमारे पास कितने हैं 3, लास्ट टर्म an हमारे पास कितनी है 99। an फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुट कर दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 99, a कितना है आपके पास 12, n माइनस 1 n ही हमें निकालना है इंटू डी हमारे पास 3। 12 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो ये कितना हो जाएगा 7, 87, 87 होगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में n माइनस 1। 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 2, 29 कितना आ गया 29 इज इक्वल टू n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी आ गई 30। ऐसे 30 नंबर हैं 2 डिजिट के जो 3 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन काफी आते हैं। उसने बोला है कि डिटरमाइन द एपी, आपको एपी बतानी, हुज थर्ड टर्म इज 5th, थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। क्या कह रहा है कि जो थर्ड टर्म है वो क्या है 5 है और 7th टर्म है वो कितनी है 9 है। ठीक है, तो वहां से आपको क्या बतानी है एपी बतानी है। अब देखो A3 टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A3 को a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 और A7 को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d। ये चीज आपको पता है, जब यहाँ पे जितना n होता है उससे एक कम करके हम उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, a और d चाहिए भाई, फर्स्ट टर्म चाहिए और हमें क्या चाहिए डिफरेंस चाहिए। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया माइनस का 4d और माइनस का 4, माइनस से माइनस d हमारे पास कितना आ गया 1। हमारा डिफरेंस कितना है 1, डिफरेंस हमारा कितना आ गया 1 आ गया। अब फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ जाएगी, d की जगह आप 1 पुट कर दो, a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3, a आपका 3 है, डिफरेंस आपका 1 है, तो a पे क्या होगी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23। ये आपके पास एक एपी दे दी, उसमें कह रहा है कि चेक करो क्या इसमें 301 आ सकता है इस वाली सीरीज के अंदर। पहले सबसे पहले आपके पास फर्स्ट टर्म कितनी है 5, डिफरेंस आपका है 11 माइनस 5, 6, डिफरेंस हमारे पास कितना है 6। अब वो कह रहा है कि चेक करना है, तो हमने an को ले लिया 301। ये कितने पे आएगी, ये जो टर्म है ये इसके अंदर आएगी या नहीं, हमें सिर्फ चेक करना है, चेक करके बताना है। तो आपने an को ही ले लिया 301, तो 301 इज इक्वल टू a आपके पास 5 है n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब 5 इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 5 इधर आया माइनस में 296 n माइनस 1 इंटू 6। ये 6 इधर डिवाइड में आएगा, क्या ये 6 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, क्या ये 6 यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 296 को आप अगर 6 से डिवाइड करते हो तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। देखो 4 पे 24, 5, 56 ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। जब n की वैल्यू हमेशा एक प्रॉपर नंबर में आएगी, एक प्रॉपर कंप्लीट नंबर आएगा, कोई p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आएगी भाई। नंबर्स ऑफ टर्म जो है वो कंप्लीट नंबर ही होंगी, कोई हाफ नंबर तो होगा नहीं, कोई एक टर्म हाफ तो होगी नहीं भाई। नंबर ऑफ संख्या है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 भाई। क्लास में जितने स्टूडेंट है वो नंबर्स में ही होंगे, या तो 30 होंगे, 29 होंगे, 29 एंड हाफ कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे भी नंबर्स ऑफ टर्म n हमेशा आपका प्रॉपर नंबर आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से आपको 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो फर्स्ट जो हमारे पास ये दे रखा है 10, एपी क्या देगी 10, 7, 4 माइनस 62। अब फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 10,
डी आप यहाँ पे हमारे पास कितना है माइनस का 3, 7 माइनस 10 माइनस 3 आएगा, और ए एन हमारे पास है माइनस का 62। ए एन वाला फॉर्मूला लगा दो, माइनस 62 इज इक्वल टू ए 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज इक्वल टू माइनस 3। 10 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का 72, और माइनस के 3 इधर आएगा तो माइनस 3 से भी ये इसको हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आप 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 24 24 इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 25, एन हमारे पास की टोटल कितना है 25। अब एक चीज आप यहाँ पे समझना, वो कह रहा है पीछे से लास्ट से 11th टर्म, लास्ट से पीछे से अगर आपको लास्ट 11th टर्म निकालनी है तो हमारे पास टोटल टर्म कितनी है 25। 25 में आप 11 माइनस कर दो, क्या आएगा 14। आपने 11th माइनस 11 माइनस कर दे, हमें तो सिर्फ 11 टर्म निकालने हैं। इस चीज का याद रखना, जो एल है टोटल नंबर ऑफ टर्म, उसमें से आपको क्या माइनस करना है, जो नंबर पूछा है वो उसमें से 1 माइनस करके करना है। एन माइनस 10 मतलब 20 माइनस 10, 15 टर्म आपको निकालनी है, पीछे से 15 टर्म, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालनी है 15 टर्म आपको निकालनी है, A15। एक दूसरा है, अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझ आता तो आप क्या कर सकते हो, देखो एक बार मैं यहाँ से A15 निकाल के देखती हूँ। A15 A प्लस 14D, A हमारा कितना है 10, 14 इंटू D हमारा कितना है माइनस का 3, तो यहाँ 14 माइनस 3 माइनस का 42, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 32। ये हमारे A15 टर्म आ गए, पीछे से 11 टर्म आ गई और आगे से 15 टर्म आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब आपको नहीं समझ आए कि हमें क्या करना है, भाई ये हमें आगे से 15 टर्म आई है और ये पीछे से 11th टर्म है, हमें क्या निकालना है पीछे से 11 टर्म निकालनी है। ये चीज को याद रखना कि जितना भी आप नंबर माइनस कर रहे हो उसमें से एक माइनस करके ही माइनस करना टोटल नंबर्स n में से, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती तो सबसे पहले आप क्या कर लो, जो आपके पास सीरीज दी हुई है आप उसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, माइनस 62। अब यहाँ पे माइनस 3 का डिफरेंस है, आप पीछे से लिखोगे तो 3 का डिफरेंस होगा, क्या होगा 3 का डिफरेंस, यहाँ क्या आएगा माइनस का 59। ये चीज का ध्यान रखना है, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा ऐसे। लास्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी 10। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपकी कितनी होगी माइनस का 62, और डी आपका कितना हो गया 3। अब आप यहाँ से 11 टर्म A11 का प्लस A प्लस 10 माइनस का 62, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 62 प्लस 30, ये कितना आ जाएगा माइनस 32। यही दोनों सेम आया। आप ये वाली चीज भी आप इस क्वेश्चन में कर सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि डिफरेंस अगर आपका माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप सीक्वेंस को उल्टा कर रहे हो, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी सम वाले क्वेश्चन बचे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।